नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी बज़ टीवी पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी धड़क 2, जो कि एक लव स्टोरी है और हमारे समाज में फैले कास्ट सिस्टम की सोच रखने वाले लोगों की मेंटलिटी को दर्शाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7/10 है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम शंकर नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक ऊंची जाति का है और नीची जाति वालों से नफरत करता है। दिखाया जाता है कि नीची जाति वाले लड़के के पास जाता है वो, और मौका देखते ही उसे छत से धक्का दे देता है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर शंकर वहां से बचकर निकल जाता है। असल में इस लड़के का अफेयर ऊंची जाति की एक लड़की से होता है, जो शंकर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे मार देता है। अब हमें नीलेश को दिखाया जाता है, जो कि शादी में ढोल बजाता है। वहीं उसकी विधि से पहली बार मुलाकात होती है और शायद वो उसे पसंद भी करने लगता है। विधि उसे अपने बहन की शादी में ढोल बजाने के लिए भी इनवाइट करती है। अब अब सीन शिफ्ट होता है नीलेश पर, जब वो एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है। इस कॉलेज का प्रिंसिपल नीलेश के मार्क्स देखकर बहुत ही खुश होता है और नीलेश को कोटे के तहत कम फीस पर एडमिशन दे देता है। पर उससे ये भी कहता है कि पॉलिटिक्स से दूर रहना, यहाँ पे लोग आते तो पढ़ने हैं लेकिन पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं। अब कॉलेज में एक दिन उसकी मुलाकात विधि से हो जाती है, जिस पर नीलेश उसे पहचान लेता है और बताता है कि मैं वही ढोल बजाने वाला हूँ जिससे तुम मिली थी। तो विधि कहती है, अरे हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। और उसके बाद वो बताती है कि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। तो ये सुनकर नीलेश बहुत ही खुश हो जाता है। अब सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां पर टीचर सभी बच्चों का इंट्रो ले रहे होते हैं। तब नीलेश अपना पूरा नाम की जगह नीलेश BA LLB बताता है, जो सुनकर सारे क्लास के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। वहीं क्लास में हम विधि के कजिन रॉनी को भी देखते हैं, जो बहुत ही फेकू होता है। अब एक दिन जब नीलेश क्लास में आ रहा होता है, तो सीनियर उसकी रैगिंग लेने लगते हैं। तभी वहां शेखर आकर उसे बचाता है। हमें दिखाया जाता है कि शेखर लोअर कास्ट के बच्चों का नेता है और उनके लिए प्रोटेस्ट करता है। शेखर नितेश से कहता है कि हमारे साथ रहा करो तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन नीलेश उससे कहता है कि भैया मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से दूर ही रखिए। जिस पर शेखर ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। अब अगली क्लास में हम टीचर को पढ़ाते हुए देखते हैं, जो कि इंग्लिश में पढ़ा रही होती हैं। नीलेश को इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो टीचर से हिंदी में पढ़ाने को कहता है। इसके बाद टीचर हिंदी में पढ़ाने लगती हैं। क्लास के बाद विधि नीलेश से कहती है कि तुम भी इंग्लिश सीख लो, इससे करियर में मदद मिलेगी। तो नीलेश विधि से कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगी, और विधि मान जाती है और अगले ही दिन से वे नीलेश को इंग्लिश सिखाने लगती है। इसलिए दोनों काफी मिलने लगते हैं और साथ में घूमने फिरने लगते हैं और दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। फिर से सीन शंकर पर शिफ्ट होता है, जिसे किसी ने आज अपने घर पे बुलाया था, और वो बताता है कि मेरी बेटी एक नीची जाति के लड़के से चक्कर चल रहा था। हमने उसे रोका तो हाथापाई के दौरान बेटी को धक्का लग गया और वो जमीन पर गिर गई, जिससे सर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। शंकर देखता है और फिर कहता है कि जाति बचाने के लिए इतना तो चलता है, मेरी बहन के साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था। और ये कहकर वो लड़की को उठाकर कमरे के अंदर ले जाने लगता है और लॉक करके लड़की को फांसी पे चढ़ाने लगता है, जिससे कि ये आत्महत्या लगे। लेकिन उसी समय लड़की को होश आ जाता है। यहाँ हमें यह बताया जाता है कि लड़की केवल बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। पर अब शंकर उस लड़की को फांसी लगाकर मार डालता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जाति के नाम पर वो किसी को भी मार सकता है। शंकर बाहर आकर लड़की के घर वालों को बोलता है कि जोर जोर से आवाज लगाकर लोगों को बुला लो, जिससे कि लगे कि उसने खुद अपनी जान ली है। और लड़की के घर वाले ठीक ऐसा ही करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से कॉलेज में, जहाँ पर सर इंग्लिश में नोट्स लिखवा रहे थे। तो नीलेश को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, वह नोटबुक में कुछ लिखने का नाटक करने लगा। तब सर ने आकर उसे कॉपी दिखाने को कहा और उसकी कॉपी देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, तुम जैसे लोगों को तो इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं चाहिए, कोटे से बस यहाँ एडमिशन ले लेते हो, आता जाता कुछ नहीं। और बोलकर नीलेश को क्लास से बाहर निकाल दिया। बाहर नीलेश गुस्से में बैठा होता है। थोड़ी देर में विधि उसके पास आती है।
नीलेश उससे कहता है, हमें कोई कुछ भी सुनाकर चला जाता है, लेकिन हमारी मेहनत तो किसी को दिखाई नहीं देती। और ये बोलते हुए वो याद करता है कि एक बार वो और उसके दोस्त बीजू के साथ एक नदी में नहा रहे थे, जो कि उसका कुत्ता था। वहां पे ऊंची जाति वाले आते हैं और उस नदी में सुसु कर देते हैं। यह सब देखने के बाद उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। तभी नीलेश को याद आता है बीजू उनके साथ नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस जाता है। बीजू को ऊंची जाति वालों ने ट्रेन की पटरी पर बांध दिया होता है। जब तक नीलेश बीजू को बचाता, ट्रेन बीजू को कुचलकर निकल जाती है। उसे देखकर नीलेश बहुत रोता है। फिर ये लोग बीजू को दफना देते हैं। कुछ दिनों बाद यही लोग नीलेश और उसके दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। तब पुलिस सबको जेल में डाल देती है। जब नीलेश की माँ उनसे सवाल करती है, तो एक पुलिस वाला उन्हें चांटा भी मार देता है। और फिर वो नीलेश और उसके साथियों को खूब मारता है। और तब उनकी कास्ट की एक वकील आकर उन सबको छुड़वाती है। फिर नीलेश की माँ उसे समझाती है कि अम्बेडकर जी भी हमारी तरह ही थे, लेकिन उन्हें कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए तुम भी पढ़ लिख कर वकील बनो और अपने दोस्तों के लिए लड़ो। तब से नीलेश ने खूब मेहनत की और वकील बनने का सपना देखा। ये सब सुनकर विधि उदास हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विधि फिर से नीलेश को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाने लगती है, जिससे उसकी फिर कोई भी इंसल्ट ना कर पाए। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एक दिन विधि के पापा और रोनी शादी में आने वाले गेस्ट के लिए लिस्ट बना रहे थे। तभी विधि अपने पापा से अपने दो दोस्तों के लिए कार्ड लेती है, एक नीलेश और दूसरे उसका साथी। और दूसरे दिन विधि नीलेश को कार्ड देती है और कहती है तुम्हें जरूर आना है। जब नीलेश कार्ड पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि विधि की माँ नहीं है। वो विधि से पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था, जिस पर विधि बताती है उन्हें कैंसर था और तब से मेरे पापा ने ही मुझे पाला है। ये सब बोलते हुए विधि रोने लगती है और नीलेश उसे संभालता है। जब नीलेश और विधि वहां से जा रहे होते हैं, तभी शेखर आकर उनसे कहता है कि तुम्हें हमारे आंदोलन में हमारा साथ देना होगा, पर नीलेश मना कर देता है। फिर रात को नीलेश अपने दोस्त के साथ विधि के यहाँ शादी में जाता है और विधि को नीलेश के साथ देखकर विधि के पापा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोनी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि नीलेश एक छोटी जाति का लड़का है। फिर सब लोग जब खाना खा रहे होते हैं, तो विधि के पापा नीलेश को एक कोने में बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी तुम्हें कैसी लगती है। तभी वहां रोनी के दोस्त आकर नीलेश को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और विधि के पापा उन्हें भगाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी तो नीलेश के ऊपर टॉयलेट तक कर देता है। यह सब होने के बाद विधि के पापा कहते हैं कि देखो, तुम्हारा और विधि का कुछ नहीं हो सकता। तुमने बस विधि का नाम लिया तो ये हंगामा हो गया, तो सोचो अगर तुम साथ रहोगे तो क्या होगा। इसलिए अब मेरी बेटी से दूर रहना। इसके बाद नीलेश वहां से चुपचाप चला जाता है और उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसे वही सब याद आता था। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। फिर उसके घर विधि आती है। नीलेश उससे कहता है कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऊंची जाति की हो और मैं नीची जाति का, तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर विधि कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन नीलेश साफ मना कर देता है कि मेरे मन में कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही विधि रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद नीलेश वापस कॉलेज लौटता है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। और प्रैक्टिस करते समय उसकी बहस रोनी से हो जाती है। उसी बीच नीलेश किताब फेंक कर मार देता है और रोनी के नाक से खून आने लगता है। तब प्रिंसिपल नीलेश से कहता है कि तुम अपने पापा को बुला कर लाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगा। पर नीलेश अपने पापा को नहीं लाना चाहता। क्यों नहीं लाना चाहता ये हमें आगे पता चलेगा। नीलेश को परेशान देखकर उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि मैं किसी और को तुम्हारा पापा बना के ला सकता हूँ, और वह उस आदमी को नीलेश का पापा बनाकर कॉलेज ले आता है। प्रिंसिपल उनसे नीलेश की शिकायत करते हैं, जिससे कि वो आदमी नीलेश को उनके सामने ही मारने लगता है। फिर प्रिंसिपल उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन जो नीलेश कॉलेज आता है, तो उसे पता चलता है कि शेखर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो बार बार प्रोटेस्ट करता था। शेखर अभी भी अपनी शर्तें मनवाने के लिए धरने पर ही बैठा था। इसके बाद भी नीलेश शेखर से मिलने नहीं जाता।
अब इसके बाद नीलेश जाकर पढ़ने लगता है और सबसे आगे रोनी की सीट पर जाके बैठ जाता है। इसलिए इन दोनों की फिर से लड़ाई होती है और फिर नीलेश नहीं हटता। रोनी कहता है कि शादी में तेरे साथ क्या हुआ सबको बता दूं क्या? ये सुनते ही नीलेश वहां से गुस्से में चला जाता है और ये सब विधि सुन लेती है। तो विधि नीलेश से पूछती है कि शादी वाली रात को क्या हुआ था, पर नीलेश कहता है जाकर अपने पापा से ही पूछ लो। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर विधि और उसकी फैमिली अपने बहन के ससुराल आए थे। वहां विधि रोनी से पूछती है कि मुझे सच जानना है, लेकिन रोनी कुछ नहीं बताता। इधर रोनी के दोस्त नीलेश को मारने के लिए जाते हैं क्योंकि वो विधि से कुछ ज्यादा ही मिल रहा था। तब अचानक शंकर वहां पे उसे आके बचा लेता है, जो नीलेश शंकर को बताता है कि कॉलेज की लड़ाई के कारण मुझे मारने आए थे। फिर शंकर नीलेश के साथ चाय पीने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नीलेश छोटी जाति का लड़का है, वो चाय साइड में रखकर चला जाता है। यह देखकर साफ समझ में आता है कि वह नीची जाति वालों से कितनी नफरत करता है। अब नीलेश अगले दिन कॉलेज जाता है तो उसके ऊपर रोनी कीचड़ फेंक देता है और फिर से नीलेश और रोनी की लड़ाई हो जाती है। उसी समय वहां प्रिंसिपल आ जाते हैं। फिर वह रोनी को बदतमीजी के लिए सस्पेंड कर देते हैं और नीलेश से पापा को बुलाकर लाने के लिए फिर से कहते हैं। नीलेश इस बार सोच लेता है कि वह अपने असली पापा को प्रिंसिपल से मिलवाएगा। फिर वह अपने पापा से मिलने जाता है और नीलेश के पापा गांव गांव जाकर लड़की बनकर डांस करते थे, इसलिए उसको उससे शर्म आती थी क्योंकि लोग उसकी इंसल्ट करेंगे। अगले ही सीन में नीलेश अपने पापा को लेकर प्रिंसिपल के पास आता है और सच बता देता है कि यही मेरे असली पापा हैं, पिछली बार मैंने झूठ बोला था। तब प्रिंसिपल उन्हें सब कुछ बताता है और बोलता है कि मुझे नीलेश तुमसे अकेले में बात करनी है। तब प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं कि तुम अपने पापा से शर्म क्यों आती है, उनका ये काम है। वैसे भी तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है और मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने भी न जाने कितने ताने सुने हैं। मैं कोई ऊंची जाति का नहीं हूं, मैं भी पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंचा हूं। बाहर नीलेश के पापा को देखते ही पास में ही रोनी और उसके दोस्त आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं, उनके कपड़े उतार देते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। वही नीलेश प्रिंसिपल की बातें जैसे तैसे समझ ही रहा था कि जब वो बाहर आता है तो अपने पापा को ऐसी हालत में देखता है तो उसे रोनी पर बहुत गुस्सा आता है। अब विधि के पापा रोनी को मारने लगते हैं कि कॉलेज में क्या करके आए हो ये सब, जिस पर रोनी बोलता है कि मैं तो आप सबकी इज्जत बचा रहा था क्योंकि ये विधि अभी भी उस नीलेश के साथ घूमती है। यह सुनकर सब चुप हो गए। फिर विधि के जाने के बाद रोनी के पापा विधि के पापा से कहते हैं कि भैया हम विधि का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस लड़के का तो कुछ करना पड़ेगा, और ये बोलकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ आज नीलेश रोनी को मारने के लिए जा रहा था, तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है अपनी पढ़ाई इस लड़ाई झगड़े में बर्बाद मत करो। तब उसके पापा भी उससे यही समझाते हैं। इसके बाद नीलेश सोचता है कि वह अब से शेखर के साथ रहेगा क्योंकि वो शुरुआत से ही सब कुछ सही कह रहा था। और अगले दिन ही नीलेश शेखर से मिलने जाता है तो पता चलता है कि शेखर ने फांसी लगा ली है क्योंकि कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा था। यह देखकर नीलेश पूरी तरीके से टूट जाता है कि काश मैंने शेखर भैया की बात सुन ली होती, उनका साथ दिया होता। यह सब सोचते हुए ही नीलेश घर वापस जा रहा था, तभी एक आदमी बाइक से गिरा हुआ उसे दिखता है, जो कोई और नहीं बल्कि शंकर ही था। नीलेश से वह अपने घर के लिए छोड़ देने के लिए कहता है। तब नीलेश उसकी बाइक से उसे छोड़ने चला जाता है और शंकर रास्ते में ही मौका मिलते ही नीलेश को बेहोश कर देता है और उसको रेलवे ट्रैक पर लेटा देता है, बांध देता है। उसको बेहोशी में नीलेश को अब बीजू नजर आता है जो उसे जगा रहा है। जैसे ही नीलेश की आंखें खुलती हैं सामने ट्रेन आ रही होती है, इसलिए वह बच जाता है। फिर जैसे ही नीलेश वहां से भागकर जा रहा था तब शंकर उसे फिर से मारने लगता है, लेकिन इस बार नीलेश भी शंकर को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी रोनी वहां से निकल रहा होता है चेक करने के लिए कि नीलेश मरा या नहीं, इसलिए नीलेश उसे देख लेता है और शंकर की बाइक से उसका पीछा करने लगता है। रोनी को घर में घुसकर उसके बहुत मारता है पर आखिर में उसे छोड़ देता है। फिर वो गुस्से से विधि को बता देता है कि पापा ने शादी वाली रात में उसके साथ क्या क्या किया था। यह सब बताकर नीलेश विधि के पापा और चाचा को खूब सुनाता है कि इंसान की जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानो।
ये सब सुनने के बाद विधि अपने पापा पर बहुत गुस्सा करती है और वो सबके सामने नीलेश को गले लगा लेती है और कोई कुछ नहीं कह पाता। अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, ये सब घर वाले समझ चुके थे। फिर हम शंकर को देखते हैं जो जिंदा था, लेकिन एक छोटी जाति के आदमी से इतना पिटने के बाद वो इतना इंसल्ट फील कर रहा था कि उसने खुद अपनी जान ट्रैक के आगे आकर दे दी और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड बाय। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।